दोस्तों आप सबनों सत श्री अकाल जी, नमस्कार। मेरा नाम तेजिंदर वालिया, आई एम 68, मेरी 68 साल की उम्र है। 27 साल नशा किया जी, बहुत भरपूर किया, दब के नशा भी किया, बर्बादी भी की, रिश्ते भी सब खत्म करके बैठ गया था। इन दी एंड मेरी वाइफ भी चाहती सी कि ये मर जाए, तो इन दी एंड मैं भी चाहता सी कि मैं मर जाऊँ। जिस बीमारी दे विच आपां सारे जने आज इत्थे बैठे हाँ, वर्ल्ड की नंबर 1 घातक बीमारी है। कैंसर, एड्स, ये वो कुछ भी नहीं हैगी इस बीमारी के सामने। अगर ये बीमारी अनट्रीटेड गई तो बहुत वड्डा नुकसान करके जाएगी। तुसी अपना भी नुकसान कर सकते हो, तुसी किसी का भी नुकसान कर सकते हो, क्योंकि ये दिमाग की बीमारी है, नशे की बीमारी नहीं है। अज मैनूं इत्थे सट लगती है, मेरा दिमाग कहता है तैनूं सट लगी, दर्द हो रही है, असीं उहदा इलाज करा दें। दिमाग ने दसना, सेंसर्स दिमाग दे विच है। पेन दिमाग दे विच एक डोपामिन नाम का कैमिकल हैगा, वो डिस्टर्ब हो जाता, तुहानूं पेन हुंदी है दिमाग दे विच। जिथे सट लगी उत्थे दिमाग नहीं हैगा, जिथे सट लगी उत्थे दिमाग नहीं हैगा। दिमाग तुहाडे इत्थे अखीरले तक, फ्रॉम टॉप टू बॉटम सब दिमाग काम कर रहा, पर सानूं लगदा मैं कर रहा। मैं, ईगो, हंकार, अड़ी, जिद, ये सारिया चीज़ां दिमाग नूं डैमेज करने वाली हैं। मैं जदों मैं आ जानी है, डोपामिन ड्रॉप कर जाना तुहाडा मैं। और ये सारे पंजाब की इस वेले बीमारी बन चुकी है। आई थिंक एवरी सिंगल पर्सन, वैदर इट्स अ वुमन या मर्द, बीमार ने, दे नीड साइकैट्रिक ट्रीटमेंट। क्योंकि दिमाग की बीमारी है। दिमाग ने तुहानूं दसना हैगा कि तू बीमार है, दिमाग ही बीमार हो गया। पर इनू मनना बड़ा मुश्किल है, मनना बड़ा मुश्किल कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। ईगो है ना, औरत विच भी है, मर्द विच भी है, ईगो है। मैं इत्थे ना बहुत सारे, मैंने 22 साल हो गए, मैं इत्थे रोज़ आना, इट इज़ माई ड्यूटी। मेरी कोई तनख्वाह, मेरी इत्थे कोई फीस नहीं है, मेरी इत्थे कोई, मेरा सिर्फ उस डॉक्टर के उत्ते रहना है, वो मैं लाण आना। तो हर साल वो ऋण वधदा ही जाता है, वधदा ही जाता है, वधदा ही जाता है। मैं 22 सालों में इहो वेख्या है, साडे मतलब की गल नहीं हुई, साडे मतलब की गल नहीं हुई, उठ के चले जाते हैं। मेल्स होण, घर वाले होण, कोई भी होवे। मैनूं तुसीं एक गल दसो, तुसीं 40s विच पए हो, हार्ट का तुहाडा ऑपरेशन होना है, तुसी डॉक्टर नूं कहोगे मेरे मतलब का ऑपरेशन करी? तुसी कहोगे मेरे मतलब का ऑपरेशन करी? जिंदर जी कहांगे? नहीं कहां, इत्थे कहां, इत्थे कहांगे। इत्थे उत्थे साडा दिमाग कम करता पिया, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम आ गई है, दिमाग कहता प्रॉब्लम आ गई है। हुण जिहड़ा दिमाग ही बीमार हो गया, उन्हें तुहानूं कित्थों दसना कि तुसी बीमार हो? इसलिए ये दुनिया की सब नालों मारू बीमारी हैगी है, क्यों करके सानू यदि समझ नहीं है। और इत्थे जिन्होंने समझाण लगते है वो समझण की कोशिश ही नहीं करते। नहीं मैं ठीक हाँ, घर वाले कहते ठीक है, फलाना जी है। 22 साल होने लगे जी अज। मैं 15 अक्टूबर 1999 डॉक्टर साहब के मरी हालात में मैं इत्थे लिया गया सी। मैनू डॉक्टर भाटी ने कहा सी मेरी वाइफ बैठी है, 2 घंटे रह गए ये, इन्हें मर जाना है। आई वॉज ब्लीडिंग, मैं खून दियाँ मैनू बछारा आ रही सी। तो अज 22 साल हो गया सर, नशे तो भी दूर हाँ। और दुनिया की तुसी दसो मेरे कोल किहड़ी चीज़ नहीं है। मेरी परमात्मा ने कहा बस भरा, मैनू होर नहीं तेरे कोलों कुछ चाहिए, मैनू तो बहुत कुछ दे दिता, मेरे बैंक बैलेंस भरे पे।
मेरा घर भरिया पिया, मेरे को 2 गड्डियां खलोतियां पईयां। मैं उन्होंने कहना भरा मनु होर मनु कुछ नहीं चाहिए, यू हैव गिवन मी इनफ, मेरी ये होर औकात नहीं हैगी, तू मैनू ज़्यादा पैसा देता तो मैं कितने ठेके ना चला जावां, ये ध्यान रखी। उन्होंने मैं चैलेंज किया, आई डोंट वांट मोर, आई हैव गॉट इनफ, मैनू नहीं चाहिए। और मैं अरदास करता हूँ, देखो बहुत कुछ है साढ़े को, बहुत कुछ, और जिन्हों को बहुत कुछ होंदा वो चाहते होर कुछ होर कुछ। वो बीमार नहीं है, दसो तेरे को 2 गड्डियां खलोतियां, एक वड्डी होर चाहिए मर्सिडीज़, दैट इज़ ब्रेन डैमेज, दैट इज़ ब्रेन डैमेज। हाँ जी, सोसाइटी मार को अपनी गल करो। सोसाइटी इज़ नथिंग, सोसाइटी इज़ यू, यू आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, या सोसाइटी तो बाहर है, वी आर सोसाइटी। फिर अपनी गल करो, वी आर सोसाइटी, सोसाइटी बाहर दी नहीं है, वी आर सोसाइटी। असी सोसाइटी में सोचते अलग है तो मैं अलग ही खलोता होया, नो नो, यू आर पार्ट ऑफ सोसाइटी। सो मैं तुहानू विद वेरी शॉर्ट आई विल टेल यू डैट मैं अपनी लाइफ हिस्ट्री, मैंने क्या मैं चाहता नहीं सी कि अज मैं बोला। आई एम 68 जी। मैं सैकेंड विच मैनू मेरे माँ बाप ने मैनू होस्टल भेज दिता सी। मैं मसूरी के एक बहुत ही टॉप के होस्टल पढ़िया। मैं 11th उत्थे तक की, उत्थे सीनियर कैम्ब्रिज होंदी सी उदों। मैनू बिल्कुल बिल्कुल अंग्रेज़ों ने पढ़ाया, अंग्रेज़ों ने मैनू पढ़ाया है। असी अंग्रेज़ों कोलों ही पढ़े है, सानू उत्थे हिंदी नहीं बोली जाती हैगी सी, सानू उत्थे इंग्लिश ही बोलनी पैंदी सी। मैं आई वॉज एथलीट, मैं अपने स्कूल वास्ते मैं भज्या, आई वॉज कॉल्ड मिल्खा सिंह ओवर देयर। अज भी मैनू मिल्खे नाल ही सारे पहचानते हैं। बहुत वधिया रहा जी स्कूल। स्कूल तो बाद मैनू चंडीगढ़ पाता। एक्चुअली गल की है मैनू इन्नी छोटी उम्र सैकेंड विच मैं, तुसीं अपने दसो 8-9 साल की उम्र मैनू होस्टल पा दिता गया, वेंट टू द होस्टल। मेरे माँ प्यो की बंदी नहीं सी, मेरी माँ उत्ते रहिंदी सी, प्यो थले रहिंदा सी। डाइवोर्स नहीं मेरी माँ ने दिता, पर आपस में उन्होंने बोल चाल नहीं हैगी सी, तो इसलिए मैनू उन्होंने होस्टल च पाता। मेरा जिहड़ा अपने तुसीं सोचो कि जिहड़ा मेरे माँ प्यो कोल मैनू तालीम मिलनी चाहिए सी, माँ प्यो कोल मैनू शिक्षा मिलनी चाहिए सी, वो नहीं मैनू मिली। रीज़न की हो गया कि मैं ना कल्ला हो गया, बहुत मैं कल्ला रहन लग पिया, आइसोलेशन आ गई। माँ प्यो नाल गलबात ही कोई नहीं है, मेरा उन्हां नाल कोई है ही नहीं सी। 2-2.5 महीने की सानू छुट्टी होंदी सी मसूरी विचकार, कोई छुट्टी नहीं होंदी सी, माँ प्यो मिलन नहीं सी आ सकते। सिर्फ 2-2.5 महीने जदों उत्थे बर्फ़ पैंदी सी, छुट्टी हो जाती सी, तो बर्फ़ पिघल जाती सी, इत्थे उत्थे चले जाते सी। माँ प्यो दे नाल साडा मेरा बहुता लिंक नहीं हैगा सी, मैं बहिंदा ही नहीं हुंदा गलबात। फिर यार लभ ले, तो यार भी मेरे वर्गे सी, फुकरे जे बंदे हैगे सी, तो वो जे लभ पे है। चंडीगढ़ विच जी पहली बार मैं एक बीयर का गिलास पीता, डैट वॉज इन समवेयर इन अगस्त 72। मैं 71 विच मसूरी तो पढ़ के आया। 72 विच मैं पहली बार बीयर का गिलास पीता। एक बीयर का गिलास की पीता, बाय द बाय आई केम टू 99, मैं एक जानवर बन चुका सी। ये बीमारी अनट्रीटेड बीमारी तुहानू जानवर बना के ही छड्डेगी। ये किसी का लिहाज नहीं जे करती, अमीर गरीब पढ़ाई ये वो कुछ नहीं। अनट्रीटेड मेंटल सिकनेस, अनट्रीटेड मेंटल सिकनेस तुहानू कित्थे लै जाएगी, तुहानू सोच ही नहीं हैगी। क्यों अज भी अगर मैं 2 बोतलां रोज़ दी शराब दी पींदा सी, तुसीं की सोचते हैगे हो कि अज मैं अगर दोबारा शराब पीआं तो 2 पैग ते आ जाऊंगा, अद्धिए ते आ जाऊंगा, बोतल ते आ जाऊंगा, 2 बोतलां ते आ जाऊंगा? नहीं, 2.5 ते 3 ते हुंदे जाके मैं गुड़म करके डिगांगा। क्यों? बड़ा ही ऑकवर्ड लगता है जिहड़ी मैं गल कहना, क्योंकि सच्ची है। मेरी बीमारी नशा छड्डण दे बाद भी ठीक नहीं हुई। नशा 22 साल हो गए छड्डिया, पर मेरी बीमारी वध रही है। डॉक्टर साहब जी दवाई दे रहे, मेरी बीमारी सुत्ती हुई है। ये बीमारी तुहाडे चों कदी नहीं जाएगी,
ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਖੱਪ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈ, ਮਨ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦਿਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈ, ਲਿਆਓ, ਦਿਓ ਰੱਸਾ ਰੁੱਸਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਪੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਲ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ? ਹੋਣਗੇ ਪੱਕੇ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਪਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿ, ਇਹ ਕਰ, ਉਹ ਕਰ, ਹਾਂਜੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਹੀ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ। 3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਖੇਡਣਾ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਮਨ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਸਿਖਾਓ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ। आप तो कुछ करते नहीं, हमें सिखाई जा रहे हैं, हमें सिखाई जा रहे हैं। सो मैं तो अपनी तुहानू गल दसदा, मैं चंडीगढ़ विच मैं फस्ट ईयर किया, फिर मैं माँ तो बहुत दुखी हो गया क्यों आई वॉन्टेड टू मीट हर। कितने साल हो गए मैं माँ नूं मिलिया ही नहीं। तो फिर मैं इत्थे सैकेंड ईयर मैं इत्थे की, फिर मैनू शराब की आदत पै गई इत्थे सैकेंड ईयर। थर्ड ईयर मैं किता नहीं, थर्ड ईयर मैं नाम भी लिखाता, फीस भी मैं अपने प्यो को हर दूसरे महीने लै लैनी, पर मैं वो ठेके पहुँचा दिंदा सी। मैं थर्ड ईयर नहीं किया, मैं ग्रैजुएट नहीं हैगा, मैं समझ लो 10वीं पास ही हैगा, आई एम नॉट ए ग्रैजुएट। नशा मेरा वधदा गया, नशा मेरा वधदा गया, बहुत वध गया। प्यो की अलमारी की चाबी, प्यो पैसे नहीं सी देंदा हैगा, स्ट्रिक्ट बड़ा सी। प्यो की अलमारी नूं चाबी लाई, उहदे चों पैसे कड्ढे, हर रोज़ पैसे कढ़ के तो मैं नशा करना शुरू किया। क्यों करके मेरे प्यो ने मैनूं झूठ बोलना सिखाया सी। मेरा झूठ हुण काम आ गया। जिहड़ा प्यो ने मैनूं 5 साल की उम्र च झूठ बोलना सिखाया सी ना, वो हुण काम आ गया। क्यों करके नशा करने वाले सब नालों पहले झूठ सीखना पैंदा, ते साडे माँ प्यो ने तो सानूं सिखाया ही होया, साडे माँ प्यो ने तो सानूं सिखाया ही होया झूठ बोलना। सच हैगा जे मनो या ना मनो। सो मैनूं सीखना ही नहीं पिया। मेरे को मोटरसाइकिल हैगा सी, ते मैं अपने प्यो की कार विचों पहले पेट्रोल कढ़ के ते फिर मोटरसाइकिल च पांदा सी। फिर पैसे की भी कमी आ गई, मैं मोटरसाइकिल बेचता। मैनूं प्यो ने साइकिल लैके दिता, मैं वो भी बेचता, मैं वो भी बेचता। इस दौरान मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन नूं उहदा नाम भी पता है। मैं ना सच्चा सुच्चा है बंदा, उन्होंने नाम दे ऑल्सो नो डैट, नाम ही इन्हों पता है मेरी गर्लफ्रेंड का नाम की है। सच बोलने में कोई हर्ज नहीं है। सच बोलन नाल ना अपना जिहड़ा तुहाडा अंदर दा है ना साफ हो जाता है। यू आर क्लीयर, यू आर क्लीयर। झूठ अगर तुसी अपने अंदर रखोगे तुहाडा ब्रेन डैमेज हो रहा है। सानू ये नहीं समझ आती जदों असी गलत काम करते हैं, कोई भी असी गलत मैसेज दिमाग नूं दे रहे हैं, गलत मैसेज दिमाग नूं दे रहे हैं, पर इन्नी सानू समझ ही नहीं आती पई, माँ प्यो नूं नहीं आती पई। माँ प्यो बच्चों के सामने गलत काम करते पे तो सोचते है कि बच्चे हुण साडे इंसान बन जाएंगे। हाउ इज़ इट पॉसीबल, हाउ इज़ इट पॉसीबल। मेरा उहदे नाल जी 4 कुछ साल उहदे नाल मेरा बहुत वधिया अफेयर रहा। हिंदू परिवार दी सी ते साडा रिलेशनशिप कुड नॉट बी टर्न इनटू अलायंस, ने साडी मैरिज नहीं हो पाई। तो जिस दिन उहदी इंगेजमेंट हुई उस दिन मैं कैप्सूल्स खाधे। शराब तो मैं पींदा ही सी, उस दिन मैं कैप्सूल खाधे। पर वेखो असीं बड़ा तुसीं ना सानू ना एवें बेवकूफ ना समझना, असीं चलाक बड़े जे। तुहानू असीं मिनटां विच असीं तुहानू वेच सकते हैं। नशा करने वाला बहुत चलाक बंदा होता है, बहुत चातर है, बहुत तुहानू मिनटां विच घुमा के रखा देगा। तुहाडी चलाकी च लुकी उहदे सामने कुछ नहीं चलना। मैं कैप्सूल ले
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਧੇ। ਕੌਣ ਮਰਨਾ ਚਾਹता? ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ एक्चुअली ही इज अ डरपोक बंदा। नशा करने वाला बेहद डरपोक बंदा है। वो नशा करके जो अपनी दिमाग की हालात जोड़े खराब हो जाते हैं तो लड़दा फड़दा है। एक्चुअली वो एक बहुत ही डरपोक बंदा है। मनु नींद नहीं आनी, नशा कर लो। मेरे को खादा नहीं पचना, नशा कर लो। ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ 2 ਪੈਗ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੇਹੱਦ ਡਰਪੋਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਹੱਦ ਡਰਪੋਕ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ 4 ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਰਪੋਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ 4 ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡਰਪੋਕ ਬੰਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੋੜਨੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਹਿਸ ਸੈਂਸਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਇਹ ਉਹ। अगर अज तो बाद तुसी अपनी बीमारी नूं ट्रीट नहीं किया, इस नालों माड़े सिट्टे होणगे। नशा छड्डण दे नाल कुछ नहीं होना। नशा छड्डण दे नाल इट्स जस्ट 10-15% ऑफ द ट्रीटमेंट। मेनटेन इनू मेनटेन किवें करना है? ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 50 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਭਰਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਤੈਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ कि तू दवाइयां नाल ठीक हो जाएगा तो 6 महीने बाद नशा कर ली, फिर तो वेखो सारे वालिया वालिया वालिया। पर आप नहीं ना कह सकते झूठ है, ये झूठ है। असी कभी इस बीमारी च कभी भी नहीं ठीक हो सकते, असी ठीक रह सकते हैं। ये बीमारी ट्रीटेबल हैगी है, ट्रीटेड नहीं हैगी कि तुसी अज कहो कि इत्थे 10 दिन हफ्ता दिन रह गए हैं तो हुण मैं जाके तो महीने 2 महीने बाद शराब पी लंगा, वो गल खत्म हो चुकी है। असी खैनी तक नहीं खा सकते, शराब की तो गल ही बड़ी दूर की गल है। और मैं तुहानूं वार्न करदा, ये जिहड़े नशे इस वेले साडे इंडिया में आ रहे हैं ना, ये डिप्रैसिंग है, ये तुहानूं थल्ले डिप्रैसिंग करते हैं। देखो किन्ने खतरनाक हो गए नशे, होर आ रहे हैं, क्रैक्स आ रहे हैं। म्यों नशा एक है ब्राज़ील तो चले, जिहड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਡਿਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੈਪਸੂਲਸ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ 3-4 ਮੰਗਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਡਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਡਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਵਾਲੀਆ ਡਿੱਗਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਫੀਮ ਖਾਦੀ, ਸਮੈਕ ਪੀਤੀ, ਕੁਛ ਵੀ, ਵਟ ਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਥਿੰਗ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਥਿੰਗ। ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਬ੍ਰੇਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, और ये ब्रेन की बीमारी है, नशे की बीमारी नहीं है। बहुत सारे बंदे कहते असीं यह नहीं किया, साडे घर ये नहीं होंदा, साडे घर वो नहीं होंदा, साडे घर वो नहीं होंदा, साडे घर ये नहीं होंदा। तुसीं वेख लो, अगर तुसीं इस बीमारी नूं प्रॉपर वे नाल पूरी तरह ट्रीट नहीं किया, ये सिट्टे बहुत बहुत माड़े होणगे और बाद सिर्फ पछतावा रह जाना है। उदों परमात्मा भी जवाब दे जाएगा। मेरा विआह होया जी, हाँ, इस तो पहलों मैं
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਆ। 1976 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਮਦਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੱਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਸੀ, ਮੈਂ 40 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਤਦ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 6:30-7 ਵਜੇ ਨਾਗਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ TT ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬੋਗੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੁੱਟ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ 52 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਾਥਰੂਮ ਬੰਦ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਤਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਮੰਮਾ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ। ਮਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਭੱਜਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੈਡ, ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਡੈਡ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਰੋਇਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ। ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਮਮ ਸਾੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਸਾੜੀ ਕੱਢੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੋਤਲ ਰੱਖੀ, ਗਲਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੇਟ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ। ਇਹ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਅਨਟ੍ਰੀਟਡ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਮੇਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਟਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਟੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜੁਐਲਰੀ ਲਾ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਲਾ ਲਈ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਦੇਖ ਲਓ ਬ੍ਰੇਨ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ ਅਗਰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਇਕੱਲੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਬਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਸੋਬਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਬਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਬਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੈਵਰ। ਐਟ ਐਵਰੀ ਡੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਬੈਠਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, TT ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ। ਕੋਟੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਟ੍ਰੇਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ 100 ਕੁ ਬੰਦਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਕੱਢੀ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀਓ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀਓ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਟ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ।
उस माँ का मैं कल्ले ने संस्कार किया, कल्ले ने नहीं, कोटे की संगत के नाल। अज भी अगर मैं स्टेशन तो लगता ना, वो शमशान घाट ना तुहानूं ट्रेन तो दिखती है। और अज इन्नी वड्डी एक मतलब कि मैं की कह सकता है, मैं जो वो दिन आता है मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाना। मैं डॉक्टर साहब दवाई भी देंगे, सब कुछ मैंने पता है कि मैं डिस्टर्ब हो जाना है। तुसीं वेख लो, एक नशे वाला बंदा की कुछ नहीं कर सकता, पर आप मनना नहीं। अज भी अद्धे बंदे मेरी गल ने नहीं मनना। इत्थे जिन्ने बंदे बैठे हैं ना, हंकार इन्ना स्ट्रोंग है, ईगो इन्नी स्ट्रोंग हैगी कि मेरी गल सच्ची गल नहीं मननी इन्हां ने। असी एवें डॉक्टर ने आके बिठा दिता है, असी एवें बैठ गए हैं, क्यों करके दिखता ही है कौन सुनता कौन नहीं सुनता। यू कैन सी। चलो जी, विआह हो गया, विआह भी झूठ बोल के किया। सारे बंदे नशे वाले झूठ बोल के ही विआह करते हैं, झूठ बोल के ही विआह करते हैं। वो माँ प्यो जिहड़े झूठ बोल के अपने बच्चों का विआह करते, मुंडियां दा, कुड़ियां दा नहीं करनगे। अगर मैं कहां कि आओ बंदा नशा करता पे, बड़ा अमीर है, तेरी कल धी नूं कुटेगा भी मारेगा भी, वो माँ प्यो कभी भी उस धी का विआह नहीं करनगे। वेख लो किवें जिंदगी असीं जी रहे हैं। हायर सोसाइटी, हायर सोसाइटी, हायर सोसाइटी। मुंडे का विआह कर देना, क्यों करके बाबे ने कहा है कि यदा विआह कर दे तो बोझ पै जाएगा, ये नशा छड्ड देगा। झूठ बोल के एक तुसीं अपने आप दसो, ये माँ प्यो की कर रहे हैं? एक बीमार बंदे का विआह एक बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ होनहार सियाणी कुड़ी नाल कर रहे हैं। शर्म ही नहीं आती, दिल भी नहीं पीसता। ये माँ प्यो का दिल भी नहीं पीसता। उन्हें छड्डना। अगर मैं अपने आप नूं दशमेश पिता का पुत्र कहना तो मेरी वाइफ अनाथ है, ਉਹਦਾ कोई भी नहीं हैगा, ਉਹਦਾ भी तो दशमेश पिता ही ਉਹਦਾ भी प्यो हैगा। तो अज अगर मैं दशमेश पिता की धी नूं मैं औखा करांगा, ਉਹਨੂੰ मारांगा, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ है? जो बीजेगा कटेगा। कौन गुरु ग्रंथ साहब नूं कौन मनदा है? मैं बीजांगा कटांगा, छड्ड परे, रब ते मैं वां। रामायण विच लिखिया है जैसे करनी वैसे ही भरनी। वो छड्ड परे यार, वो लिख गया हज़ारा साल पहलों, अज नहीं, अज मैं वां, मैं कमाना, मेरे कोल मर्सिडीज़, मेरे कोल ये, मेरे कोल वो, मैं हायर सोसाइटी, किट्टियां पाइयां हुई 2-2 लाख रुपए दी, फलाना किता है, वड्डे रेस्टोरेंट जाने हैं। पर जिंदगी तो थर्ड क्लास है ना, जिंदगी तो थर्ड क्लास है, जिंदगी साडी थर्ड क्लास है। मैं शॉर्टली तुहानूं करदा, मेरी वाइफ का यूट्रस का ऑपरेशन से, इनू AB पॉजिटिव ब्लड चाहिए सी, इनू दाखिल किया। बड़े बंदियां कोलों पुछया AB पॉजिटिव ब्लड दे दे, नहीं मिले तो मैनू इन्होंने पैसे दिते, तू जाके ना AB पॉजिटिव ब्लड लिया। मैं गया होवांगा? मैं नहीं गया। मैं ठेके जाके नशा करके ते घर जाके मैं लम्मे पै गया। इनू पता लगा, वो तो लम्मे पे होया, तेरा ऑपरेशन है कल। आई एडमायर, मैं कायल हैगा औरत की शक्ति तो, कायल हैगा औरत की शक्ति तो, नमस्कार करदा। तुसी जिहड़ी उम्र दे बैठे हो, मैं तुहाडी इज्जत करन तो सिवाय होर कुछ कर ही नहीं सकता। तू अमीर है, गरीब है, तू हायर सोसाइटी, तू लोअर सोसाइटी, मेरे वास्ते कुछ नहीं है। क्यों करके इंसानियत विच इंसान हैगा, लोअर सोसाइटी हायर सोसाइटी कुछ नहीं हैगी। जिहड़े कहंदे ने असीं हायर सोसाइटी च रहने आ, दे आर मैड पीपल, दे आर मैड पीपल। क्यों करके इंसानियत विच कोई हाई नहीं, कोई लो नहीं, कोई कुछ नहीं। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ सोसाइटी ਹੈਗੀ दे आर वेरी मैड पीपल, उन्होंने साइकैट्रिक की लोड़ है।
मेरी वाइफ ਨੂੰ जब पता चलिया कि ये की नाम ये मेरा ब्लड आना नहीं तो अगले दिन ऑपरेशन है, शी गॉट अप फ्रॉम द बेड, मैडिकल कॉलेज गई, और लगी होनियां ਨੂੰ टूटियां टाटियां जी, ये मैडिकल कॉलेज गई तो उत्थे जाके क्लासां विच कहा कि मैनू ए बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए। 2 बंदे उठे तो इनू ब्लड दिता। मैं ये ऑपरेशन में शामिल ही नहीं हुआ, मैं गया ही नहीं। तुसी अपने आप दसो किन्ना कु ब्रेन डैमेज हो गया सी मेरा, किन्ना कु ब्रेन डैमेज हो गया सी मेरा। और मैं अरदास करता सी परमात्मा इनू वापस ना ले आई, इन्हें उत्थे मर जाए। दिस वाज आई थिंकिंग, क्यों करके ये मेरा नशे च रोड़ा पैंदी सी। हाँ, साड़ी हालात बहुत खराब हो गए सी। इन्हें भी अरदास करनी शुरू करती कि इनू चुक लै, मैं अरदास करती इनू चुक लै, चलो नहीं मन्निया। टर्निंग पॉइंट मैं तुहानूं दसदा सर, आ जिन्ने भी तुसीं इत्थे बंदे बैठे हो ना, आ जिन्ने भी तुहाडे विच परमात्मा ने ये टर्निंग पॉइंट दिता है। हुण तुसीं नहीं मनदे तो परमात्मा की बेइज्जती है। दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। शायद ये टर्निंग पॉइंट तुहानूं दोबारा ना मिले, क्यों करके बहुतिਆਂ ਨੂੰ नहीं मिलता, वो मर जाते। 200 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ने ठीक होना। जे तुसीं अपने आप वेख लो इसकी कितनी कुछ सक्सैस रेट है। मैं नहीं कह रहा WHO की गल है। अनट्रीटेड मैंटल सिकनेस तुहाडा बहुत वड्डा नुकसान कर देगी, तुहाडी फैमिली का बहुत वड्डा नुकसान कर देगी। छड्डो अड़ी, छड्डो मैं ये मैं वो ये मैं, डॉक्टर का कहना मनना शुरू कर दो। वॉट एवर ही सेज, वॉट एवर ही सेज। साडे कोल होर कोई भाजी ऑप्शन नहीं हैगी। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। कोई ऑप्शन नहीं हैगी जे, कोई ट्रीटमेंट होर नहीं हैगा एक्सैप्ट डॉक्टर का कहना मनना और घर दे एक बंदे का कहना मनना। मैं क्या 100% तुसी ठीक हो जाओगे, मैं तुहानूं गारंटी देना। पर अगर तुसी कहना नहीं मनोगे, अपनी मर्जी करोगे, फिर अगे भी तो अपनी मर्जी की है। देखो हालात की हो गए। तुसी इत्थे क्यों आए हो? क्योंकि हालात अपने हथों बाहर निकल चुके हैं। तो हुण भी मर्जी करनी है, हुण भी मैं करनी है। मैं अपने ठीक हो जाऊँगा, मैं अपने ठीक हो जाऊँगा, मैं दवाई की लोड़ नहीं, मीटिंग की लोड़ नहीं, सब कुछ भी नहीं। मैं तुहानूं एक अपना टर्निंग पॉइंट दसदा सर। मेरी बेटी बैठी है, अज मेरा सारा परिवार वेख लो इत्थे हैगा। किन्ना लकी हाँ मैं, किन्ना लकी हाँ मैं। तुसी अपने परिवार नूं कह सकते हो, तुसी परिवार नूं कह सकते हो इस तरह, इत्थे लिया सकते हो मेरा सारा परिवार अज इकट्ठा होया है जी, ईवन अप टू माई ग्रैंड चिल्ड्रन। सच सच इन्हां नाल सच बोलिया, कदी इन्हां कोलों झूठ नहीं छुपाया। और मेरी बेटी बैठी है, बहुत बोलती है यार, बड़ा बोलती है, बहुत बोलती है। यदि फैमिली ने यदा नाम अमन है। साढ़े कोल बड़ी वड्डी गलती हो गई, बहुत वड्डी गलती हो गई। अमन वक्त की कोई चीज़ नहीं यदि चाहिए, ये तूफान है। गलती हो गई, चलो दोबारा नाम कर रख दे, पार्टी रख दे एक। हाँ जी, अच्छा वो भी ताई हसदी पई है, ताई हसदी पई। अमन एक वैसे है गलत नाम ही है। ਇਹਦੇ घर वाले ने नाम ਇਹਦਾ अमन रेडियो रखा होया। मैं तुहानूं ना एक टर्निंग पॉइंट, इत्थे जिन्ने भी आप बंदे बैठे हैं ना, ये परमात्मा ने तुहानूं टर्निंग पॉइंट दिता। मन जाओ यार, मन जाओ, मन जाओ, ट्रीटमेंट कराओ, मन जाओ, मन जाओ, मन जाओ। डॉक्टर का कहना मनना शुरू कर दो, तुहाडा जीवन बदल जाएगा।
बदल ना करो, मैं ना करो मेरी मर्जी, ये वो कुछ नहीं तेरी मर्जी चलनी। बीमारी दे अगे कित्थे मर्जी चलनी है, लत्त टुट जाए मर्जी चलती है, पलस्तर लाना पैंदा, मर्जी मेरी मर्जी है। मेरी बेटी का विआह आ गया जी, चलो चंगी गल। उदों तक मैं डॉक्टर साहब दे, मैं 15 अक्टूबर को डॉक्टर साहब दे इत्थे आया सी, बड़ी बुरी हालात में आया सी। डॉक्टर साहब ने कहता सी 2 घंटे ने जीना, बट ही वॉज सरप्राइज। मैं जदों मेरी वाइफ मैनूं घसीट कित्थे लिआंदी पई सी। मेरे बेटी का विआह आ गया तो मैं हुण सोचिया, 6 महीने हो गए सी उदों मैनूं रिकवरी विच। उदों मैं सोचिया ऐ हुण पीआंगा, पर पीआंगा 2 घुट पीआं, 2 पैग पीआं। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ पीता तो अपने बच्चे के विआह 'ते नहीं पीआंगा। तो मैं तैयारी कर ली जी। उस दिन मैं पीना जरूर है, मैं पीती नहीं, पर मैं मैंटली मैं रिलैप्स हो गया था। क्यों सर? असी पहले मैंटली रिलैप्स होने हैं। मैं मैंटली रिलैप्स हो गया जिस दिन तुहानूं कार्ड आ जाता किसी का थले लिखिया होंदा वै कि ये कॉकटेल, उदों साडा दिमाग जिहड़ा ना मैंटली उधर तुर पैंदा। तो फिर उत्थे गए तो उत्थे फिर पी लैनी है, वो तो डेफिनेटली आपां पी लैनी। हाँ जी सही है जी, सही। पहलों मैंटली रिलैप्स होने, फिर आपां फिजिकल रिलैप्स होने। वो साडे कोल टाइम हुंदा अपने आप नूं ठीक करन दा। चलो जी, तो मैं कहता जी उत्थे कॉकटेल रखनी, मेरे घर वाले अड़ गए, कहते कॉकटेल असीं नहीं रखनी, तू अजे हुणे छड्डी ते तू उत्थे। मैं कहा मैं सौं बाबे दी, सौं ओहदी, सौंवां खाण नूं सानूं की है, इष्ट मुक गए, सौं अजे भी चालू है। सारे इष्ट मुकाते सी दुनिया के, करोड़ों इष्ट मुकाते, 100 चुक गए, तो अजे भी इष्ट मुक गए, पर सौंवां चालू सन। वो ये कहण नहीं। तो एक दिन डॉक्टर साहब ने कहता इनू, हाँ तू ना इनू कॉकटेल रखन दे। मैं बाय गॉड बिलीव नहीं करो, अक्टूबर तो लैके वो मैं फरवरी मार्च की गल है, मैनू पहली बार डॉक्टर भाटिया ना चंगा लगा, नहीं तो मैनू बड़ा बुरा लगता सी, मैनू बड़ा ही बुरा। क्यों इन्ने डॉक्टरों कोल हो के आए, मैं क्या हुण भी यंग है, उदों ज़्यादा यंग सन, नहीं हुण भी यंग ही है। उदों किन्ने यंग होणगे 22 साल पहलों। मैं क्या इन्हें मेरा की इलाज करना है, तो मैनू उम्मीद ही नहीं सी, मैनू अपने उत्ते विश्वास नहीं, तो डॉक्टर तो कित्थे होना। मैं डॉक्टर साहब नूं बड़ियां गालां कढ़ियां यारों। आई रियली अब्यूज्ड हिम एंड हिज फैमिली, बहुत बड़ी गंदियां गालां मैं कढ़ियां डॉक्टर। कार्ड छपे तो जदों नाम लिखण आया, डॉक्टर साहब का नाम लिखता इन्हें। मैं क्या इनू तो बुलाना नहीं, मैं क्या तेरा फुफड़ लगता, तेरा मामा लगता डॉक्टर भाटिया, तू उन्होंने बुलानी पई है, नहीं बुलाना। मैं ये डॉक्टर साहब को आए, डॉक्टर साहब कार्ड कूड दे आई, मैनू दस्सिया, इन्हें मेरे सामने कार्ड भी फाड़ता सी। ये डॉक्टर साहब चुप चपीते कार्ड दे आई। चलो आप बेचिंत हो गए, हुण ना आपां विआह वाले दिन पैग 2-3 जरूर लाने हैं। 8 बजे बड़ा जी मैं तैयार त्यूर होके पैंट पुंट नूं प्रैस प्रुस करके पग वधिया पा के ते तुर पिया, तो उत्थे जाके खलो गया तो रिसीव करने वास्ते। तो हुण दिमाग जिहड़ा हैगा सी ना ये सी, यार अज चालू कर लांगा तो कल फिर पीनी पैनी, पैसे कित्थों मिलणगे। 2 जेबां सा, एक जेब विच अपने वास्ते वो लिफाफे पा लेने, एक सगना दे पा देने। वेखो साडा दिमाग तो कहते बेवकूफ है, नशा करने बड़ा चलाक बनता हुंदा। 8:30 बजे होने ना, तो मैं उधर झाती मार के वेखे, तो एक सरदार, एक लेडी ते 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तुरे आन। मैं क्या पता नहीं कौन है, नेड़े आके वेख्या तो जमीन ही पैरों थल्लों निकल गया डॉक्टर भाटिया। मैनू उदों अपनी वाइफ उत्ते बड़ा ही गुस्सा चढ़िया। मैं क्या वेख मेरे ने धोखा किया है। मैं क्या डॉक्टर भी ठीक ठाक ही है, ये प्रैक्टिस भी बड़ी वधिया हैगी है, बड़े पेशेंट ये कोल है, सब कुछ है, तो ये इत्थे खान की आ गया। ये मैं बड़ा खाऊ बंदा, बड़ा ही ये खा या बंदा आ गया। चलो जी आ गए, जफ्फी जुफ्फी पाई इन्होंने। मैं क्या डॉक्टर साहब बैठो उत्थे, जिथे गलती हो गई मेरे को, गलती हो गई मेरे को, वो पंडाल जिहड़ा मैं सजाया सी, उहदे सामने एक टेबल लाता। ये डॉक्टर साहब तो उत्थे बैठ गए। मैं बैरे नूं बुलाया, मैं क्या यार ये डॉक्टर बड़ा भुखा ही, ये खाण नूं इहनूं कुछ नहीं, इहदी जनानी देंदी, तू ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां वैज नॉन वैज जो कुछ सारा कुछ इत्थे लिया के रख दे।
ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਖਿਸਕੇ। ਸਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਫੈਵੀਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਠੀਕ, ਸਭ ਠੀਕ, ਵਧੀਆ, ਯੂ ਇੰਜੋਏ ਯੋਰ ਸੈਲਫ। ਇੰਜੋਏ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਿਰ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਆ ਖਿਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ 8-10 ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਟੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਹੈ ਉਹ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਲੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਲੜਾਈ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 9:30 ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਾਮਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਸਰ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਚੱਕਰ, ਇਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 11:30 ਵੱਜ ਗਏ ਭਾਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜਾਗ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪਸੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਥਰਥਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਂਘ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੋਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੇਬਸੀ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਕਰਾਈਡ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਗ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਗ ਕੀਤਾ। 5 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਆਈ ਹੈਡ ਮਾਈ ਫੂਡ ਵਿਦ ਹਰ। ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਨੀਂਦ ਆਈ। ਸਵੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਲਾਵਾਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਆਫਟਰ ਮੀ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਆਫਟਰ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ? ਆਈ ਕੁਡ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਅਰੇ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਐਕਸੈਪਟ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਯੋਰ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਗੋਡ ਗਿਫਟਿਡ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਗੋਡ ਗਿਫਟਿਡ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਈਗੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ, ਅੜੀ, ਜਿੱਦ, ਮਰਜ਼ੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰੁੜਦਾ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੈਗਾ, ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੀ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਲਾਸਟਲੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਕਰਾਓ ਯਾਰੋ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਕਰਾਓ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਸਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर योर गुड, ਇਟ ਇਜ਼ ਫॉर योर गुड। ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਦ ਫੋਲਡਡ ਹੈਂਡਸ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰੀ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਮੈਂ ਆਈ ਐਂਡ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥੈਂਕ ਗੋਡ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਈ ਥੈਂਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੀਮ ਬਣਾਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫॉर ਪੁਟਿੰਗ ਮੀ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਜੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾਈਫ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁੜਮ ਹੋ ਗਏ, ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁੜਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਆਈ ਥੈਂਕ ਡਾਕਟਰ ਭਾਟੀਆ, ਨੰਨੀ ਭਾਟੀਆ, ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਗਏ, ਔਰ ਇਸ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ 22 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਰੋਥ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੜੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ, ਅੜੀ, ਜਿੱਦ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ ਕੱਢੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ। ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਹਿਮ, ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਹਿਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਹਿਮ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਸਤਾਈ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਜਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖਿਆ ਰੱਖਿਆ, ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।